आज डे 6 नहीं, डे 6 9 सितंबर 2024। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें पहला बात पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय चेंजिंग द रूट्स, रूट्स को बदलने के बाद। क्या हो गया? दे आर नॉट रिस्पॉन्सिंग, रिस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्डिंग। पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है? एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। शायद इसके बारे में आप पहले से परिचित होंगे। एग्जाम्पल के लिए, 2 and 3 are roots, then quadratic equations is क्या हो जाएगा? बोलो। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5x। अच्छा से लिखते हैं, 2 + 3 यानी सम ऑफ रूट्स प्लस 2 × 3, ये कितना हो जाएगा? एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट है चेंजिंग रूट्स करके, कॉन्सेप्ट क्या है? चेंजिंग द रूट्स। कॉन्सेप्ट क्या है? बाय चेंजिंग, by changing the roots of the, by changing the roots of the given quadratic equation। जैसे कि करके पहले किसी का रूट्स अल्फा और बीटा था ना, पहले क्या था? अल्फा और बीटा। पहले क्या था? अल्फा और बीटा। बाद में इसको चेंज करके क्या बना दिया गया? बोलोगे इंक्रीज कर गया। मतलब अल्फा में भी कुछ क्वांटिटी से इंक्रीज कर दिया और बीटा में भी कुछ क्वांटिटी से इंक्रीज कर दिया गया। जैसे कि हम एक बना के भी दिखलाते हैं आपको, घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे पहला रूट्स एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। पहला रूट्स 2 और 3 था। ठीक, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, बोलोगे 2 + 3 कितना? 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, ये क्या है? पहले वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब कितना हो जाएगा? मतलब मान लो टेक p का वैल्यू, मान लो 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक, p का वैल्यू कितना ले लें? 1 ले लेते हैं। 7 लीजिए सर, थाला फॉर रीजन। 7 में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक, क्या ही प्रॉब्लम होगा? नहीं, पहले वन सीखने के लिए 1 ले लेते हैं। ठीक, टिक टेक p = 1। तो इसका रूट्स कितना हो जाएगा? पहले 2 था, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। न्यू रूट्स, न्यू रूट्स कितना हो जाएगा? 3 और कितना? 4। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हो जाएगा? एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x, क्या गया जी? थाला फॉर रीजन। बताओ, आ गया ना ऑटोमेटिक? एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0।
अगर अल्फा प्लस पी हो और बीटा प्लस पी, तो ये हमने एक जस्ट एग्जाम्पल बताया है, आप इस तरह से बना सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है ना, वो डिजिट करके रूट्स देता ही नहीं है। ठीक, तो उस केस में जो अपना लोग लिखते हैं वही ये लिखते हैं। उस केस में लिखते हैं ए एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस बी एक्स माइनस पी प्लस सी इक्वल टू 0। इसको थोड़ा राउंड लगा देते हैं इस तरह से। कहने इसको वेरीफाई कैसे करोगे, देखो ए के जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो बोलोगे सर 1 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स माइनस पी, एक्स माइनस पी, तो लिख दो एक्स माइनस बी पी, फिर प्लस सी। अगर रूट्स को बढ़ाएंगे ना, प्लस पी करेंगे, तो यहाँ एक्स में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये सब का प्रूफ आगे पढ़ना है, जस्ट हम बतला रहे हैं। अगर इसको एक्स को ए के जगह पे कितना है 1, यानी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस बी एक्स माइनस बी के जगह पे कितना है 5, 5 एक्स माइनस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको जैसे ही एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओहो, यहाँ पे माइनस है बाबू, ये प्लस 1, ये वाले टर्म को करोगे तो -5x प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x कितना हो जाएगा 7x, 6 प्लस 1 कितना, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 कितना 12। देखो दोनों सेम आ गया। ये यस वाला सर। जो ये वाला है, इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं। जो अल्फा एंड बीटा है, ठीक, इसके लिए जो अल्फा बीटा है इसके लिए कौन सा इक्वेशन है, तो बोलोगे सर इसके लिए तो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके लिए ये वाला इक्वेशन है, ठीक। ए बी क्या है, ए बी कोई कांस्टेंट है, ए बी क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक। अगर अपना लोग रूट्स में चेंज करेंगे, मान लो रूट्स क्या कर दिए, अल्फा प्लस पी और बीटा प्लस पी। शायद ये वाला कलर पीडीएफ में दिखती नहीं है सही से। बीटा प्लस पी, इस केस में इसका जो इक्वेशन बनेगा ए एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसमें जरूरत है ही नहीं, कहने का मतलब जहां पे वेरिएबल होगा उसके रिप्लेस कर देंगे इससे। ये क्या है, ये सब रूट्स है। अगर रूट्स आपका हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, जैसे अल्फा माइनस पी और बीटा माइनस पी, तो ये कहा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस हो जाएगा। एक का प्रूफ हमने बहुत खूबसूरती से बताया है, वो डिजिटल वाला प्रूफ है, ठीक। ऐसा भी तो हो सकता है ना, रूट्स डिक्रीज करे, जैसे कोई पहले रूट्स अल्फा था, ठीक, और बीटा था। तो सेकेंड वाला में देखे तो रूट में यहाँ पे ना, एक्स प्लस। यस ये सर। वाला ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे प्लस माइनस हो रहा है, इस तरह से ये डिवाइड हो जाए,
तो बोलोगे बिल्कुल सर क्यों नहीं हो सकता है, और इसमें भी क्या हो सकता है पी। तो बोलोगे सर जब इतना हो ही रहा है तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई वाला एक ही आ जाएगा। जैसे किसी नंबर में 1/3 से मल्टीप्लाई करना है या उसी नंबर में 2 को 3 से डिवाइड करना है, दोनों तो सेम ही है, इसीलिए दोनों को हम एक ही फॉर्मूला लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखेंगे। ठीक, ये क्या है डिवाइड में है, ये क्या है डिवाइड में है। जब प्लस था तो क्या हो रहा था माइनस, माइनस था तो प्लस। अब ये क्या है डिवाइड में है, ये क्या है डिवाइड में है। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे ए एक्स पे एक्स पी एक्स, बी पी एक्स प्लस सी। अगर यही चीज डिवाइड में लिखने के लिए तो लिख देंगे पी अल्फा हो जाए और पी बीटा हो जाए, तो इसका रूट्स क्या हो जाएगा ए एक्स अपन पी का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स अपन पी प्लस सी इक्वल टू 0। बोलो बोलो। या याद करने का तरीका बता दिए हैं, याद करने का तरीका भी, याद करने का, याद रखने का, करने का तरीका नहीं होता, याद रखने का तरीका। वॉच वीडियो। किसको याद कर रखने की तरीका? किसको याद रखना, जिसको याद करना था वो तो याद रहा नहीं, जिसको भुलाना चाहा वो हर पल याद रहता है। मैम स्कूल छोड़ दी क्या? मैम सर छोड़ दिए, मैम है ही, वो भी चली जाएगी। यीशु सर छोड़ दिए सर? हाँ अरे, मैम का मतलब सर का मतलब तुम एक ही बार में पकड़ लिया। यस सर। गजब। रिसीव इसको क्या बोलते हैं पता है, रिसिप्रोकल रूट्स। रिसिप्रोकल रूट्स के बारे में बताए थे, बोलो। तो ये स्पेशल केस है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। देखो, जब रूट्स अल्फा और बीटा हो तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होगा ना, बोलो बोलो, यही होगा ना। जब वन बाय यस अल्फा सर। वन बाय बीटा हो जाए, जब वन बाय अल्फा वन बाय बीटा हो जाए तो सिंपली ए और सी क्या हो जाता है आपस में इंटरचेंज हो जाता है। ठीक, तो बोलोगे मैं नहीं मानता इस बात को, तो ऐसे देखोगे ए 1/x(x²), ठीक, प्लस बी 1/x प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा ए अपन x(x²) प्लस बी अपन x प्लस सी इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स(x²) डिवाइडेड बाय x(x²). क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 0। तो यहां से बन जाएगा ये ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स(x²) इक्वल टू 0। इसको सही से अरेंज करोगे तो सी एक्स(x²) प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक,
कहने का मतलब ए और सी क्या हो जाता है, आपस में इंटरचेंज होता है, किसके लिए, रिसिप्रोकल रूट्स के लिए। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले कॉन्सेप्ट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट यही। सर इसको दिल में बसा लेना है। आंखों में बसे हो तुम दिल में बसा लेंगे। ठीक, अगर कल होमवर्क नहीं बना के लाया तो जिंदा जला देंगे। क्या होमवर्क दिए हैं सर? ये शायरी का लाइन था जी। Which of the following quadratic equations has reciprocal roots? Reciprocal roots. Which of the following quadratic equation has reciprocal roots? Quadratic equation कैसा है? If given quadratic equation is, if given quadratic equation is x square minus 20x plus 36 equal to 0। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। बी होगा। सही बोले। बहुत पहले क्वेश्चंस पूछता था, ठीक, ये वाला। सर पीछे कीजिए तो। बिल्कुल कर रहा। कर लीजिए सर। बहुत पहले क्वेश्चंस पूछता था एक तरह का, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, then find quadratic equation, then find quadratic equation whose roots are 1 by alpha and 1 by beta। बस बच्चा ये देखा, बच्चा बेहोश। बच्चा ये क्वेश्चन देखा नहीं कि बच्चा बेहोश। 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ना, कौन सा ऑप्शन होगा। सी होगा। बिल्कुल। जो बच्चा को नहीं पता होगा तो ऊपर सबसे पहले इसका रूट्स निकालेगा फैक्टराइज करके। ठीक, तो यहाँ से इसको रूट्स आएगा 2 and 1, तो फिर इसको इसमें पुट करेगा एक्स एक्स स्क्वायर, रिसिप्रोकल करेगा तो 1/2 और 1, 1/2 प्लस 1, और फिर यहाँ करेगा 1/2 इंटू 1 एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा इसका -3/2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 एलसीएम लेगा तो ये 2x एक्स स्क्वायर है
माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कैसा है लॉन्ग मेथड? हाँ सर, हम तो बीच में माइनस लेके बोल दिए। यदि चेंज हो जाता है ये वाला कोफिशिएंट यहाँ और ये वाला यहाँ, इंटरचेंजेबल। सर हम सोचे कि बीच में का प्लस कभी होगा ही नहीं। ये भी बात सही है। जब माइनस माइनस होगा तब ना प्लस होगा। स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट तो हो गए। तेरी आंखों की ये दीवारें है सनम, तू जो कहे तो मैं। डिवाइड वाला बतला ही दिए, क्या क्या बतला दिए। एग्जाम क्लास में इतना मेहनत से बताएंगे, उधर से कोई कह देगी नहीं समझे सर। कहीं कह दिया गलती से एग्जाम में नहीं पूछा तो बोलेंगे बता का हिला रहा है। मान लो अल्फा और बीटा रूट्स है तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा भी तो हो सकता है निगेटिव रूट्स होगा, माइनस अल्फा और माइनस बीटा, यही ना, माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो इसके लिए रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स फॉर निगेटिव रूट, फॉर निगेटिव रूट। फॉर निगेटिव रूट के लिए क्या करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा हो जाएगा? तो बोलोगे ए एक्स के जगह पे माइनस एक्स से क्या करो, रिप्लेस कर दो। बोलोगे इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2023 एक्स प्लस 2024 एक्स इक्वल 2024 इक्वल टू 0। 2023 2024, यहाँ पे 2024 लिख देंगे, यहाँ पे 25 लिख देते हैं, एकदम और ताजा क्वेश्चन लगेगा ना जी। सर आपका आदत है ताजा क्वेश्चन पूछने का। ताजा ताजा क्वेश्चन। छोटा छोटा डिजिट लिखोगे ना बच्चा को लगेगा नहीं सर कहीं से देख के लिख दिए का, वो चार्ट में लगाने से बंद हो जाएगा। हम्म। हाँ, सही। तो ये सब 2024 2025 लिखा रहता है, लगता है हाँ जिंदा वाला क्वेश्चन है, मतलब लगा जैसे मरा हुआ क्वेश्चन। देन quadratic equation having roots 1 by alpha and 1 by beta। आयुष के घर ना एक दिन इधर कुछ हाल ही में कुछ गेस्ट आए थे, ठीक, तो मैथ्स का कॉपी देख रहे थे तो नोट्स दिखा दिया। जैसे ही 2024 2025 क्वेश्चन में लिखा हुआ तो बोल रहे हैं कौन सा टीचर है जी, बड़ी हाई लेवल का पढ़ाते हैं। कहता है वन एंड ओनली मैथ्स प्रिय। यस सर।
इसी तरह कुछ कुछ लिख के भाग जाएगा अपना। ये बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। डी हो सकता है। डी सर। डी। डी फॉर। धोनी। सही बोला। इसको फोटो ले लिया जाए। छोटी सर छोटी फिर से बारीकी कीजिए चीज। तो। क्या बोले हो। हाँ। सर डी फॉर दिनेश सर होता है। डी फॉर दिनेश सर। डी फॉर। सही बोले। देखो डी फॉर मैम। अल्फा और बीटा रूट्स है, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हो जाए निगेटिव करके, निगेटिव तो बना ही दिए है ना। सर मैचिंग मैचिंग। डी डी। डी डी। समझ रहे हैं समझ रहे हैं। अल्फा और बीटा रूट से, तो इसका क्वाड्रेटिक निगेटिव वाला बता दिए, पॉजिटिव बता दिए। अब स्क्वायरिंग वाला देख लेते हैं। यही ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये होगा तब क्या होगा। प्लस था तो यहाँ पे क्या करते थे, माइनस। माइनस था तो प्लस। डिवाइड रहता था तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई था तो डिवाइड। यहाँ क्या है, स्क्वायर है, तो क्या करेंगे पता है, स्क्वायर रूट। ठीक। स्क्वायर रूट के ए एक्स के जगह पे क्या लिखोगे, रूट एक्स का स्क्वायर। एक्स के जगह पे क्या लिखोगे, रूट एक्स। रिप्लेस एक्स बाय अंडर रूट एक्स। एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है, अंडर रूट एक्स। तो यहां देखोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या बाबू समझ में आया। यस सर। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 6 6, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सही ऑप्शन लिख देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 11 रूट एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। यही ना। ए में कोई फर्क है नहीं है, बी में भी सब कॉफिशिएंट वही है, सिर्फ रूट वाले में अंतर है, सिर्फ रूट वाले में अंतर है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी डी में कुछ लिख लो ना, ये कुछ कुछ करके लिख लोगे,
6x² माइनस 3x² प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, कोई नहीं है तुम्हारी सिवा, हमको नहीं मैं तुझे। सर थोड़ा तेज गाइए। अल्फा और बीटा रूट्स है, स्क्वायरिंग वाला बता ही दी, अगर क्यूब हो जाता तब। क्यूब रूट लग जाता सर। बिल्कुल 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 सही बोलो, ए एक्स पे पावर 1/3 कर देंगे और इसका क्या करते कर देंगे स्क्वायर, प्लस बी एक्स 1/3 कर देंगे और उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, ए एक्स² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से ये हो जाएगा ए एक्स पे पावर 2/3 प्लस बी एक्स पे पावर 1/3 प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल है, क्लास 11th में पढ़ना है। ठीक, तो इसको इग्नोर मारते हैं। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। ठीक, मैक्सिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगा, जैसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, ए एक्स² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही होता है ना। अगर इसका मैक्सिमम या मिनिमम होगा, होगा किस पॉइंट पे, x इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a पे, इसी पॉइंट पे या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, इसी पॉइंट पे। इसके अलावा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसपे मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो होगा क्या ना, जैसे ए एक्स² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर a का वैल्यू 0 से ज्यादा रहता है, a का वैल्यू 0 से ज्यादा रहता है, उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो ग्राफ बनता है बिल्कुल ऊपर की तरफ बनता है। कैसे, ऊपर की तरफ, ओपन अपवर्ड। तो इस केस में इसका मिनिमम वैल्यू बता सकते हो, कैसा, मिनिमम। तो इस केस में इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। कौन सा पॉइंट पे होगा, एट x इक्वल टू माइनस बी अपन 2a। मिनिमम वैल्यू होगा क्या, मिनिमम वैल्यू होगा क्या, तो बोलोगे सर मिनिमम वैल्यू होगा 4ac माइनस ba² बाय 4a। उसी तरह से ए एक्स² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर ए आपका लेस देन 0 है तो इसका फिगर बनेगा इस तरह से। ठीक, तो इसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस बी अपन 2a। तो होगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या, होगा क्या, तो बोलोगे वही बात, 4ac माइनस ba² बाय 4a। जैसे 2x² माइनस माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका मैक्सिमम होगा या मिनिमम, तो बोलोगे इसका क्या होगा, 8 मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू। कौन सा पॉइंट पे, x इक्वल टू माइनस बी अपन 2a, यानी माइनस बी कितना, माइनस माइनस 8 और 2a, 2 इंटू 2 कितना 8/4, x इक्वल टू 2 पे मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा कितना 4ac माइनस ba² बाय 4a।
तो 4ac, 4 × 2 × 6 माइनस बी स्क्वायर, या बी का वैल्यू कितना, बी स्क्वायर यानी 64 डिवाइडेड बाई 4a, यानी 4 × 2